गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से अवकलन यानी कैलकुलस डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। बच्चा को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा। आज हम लोग सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पे सारा फॉर्मूला, सारा नियम एक बार देखते हैं। हम वादा करते हैं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए और एक बार हम जैसे पढ़ा रहे हैं मेरे साथ साथ पढ़ के देखिए। अगर मैथ आपको सबसे आसान और सबसे प्यारा चीज़ ना लगने लगे तब फिर हम बताइए क्यों। क्योंकि मैथ जो होता है, मैथ वाले जो होता है ना, मैथ वाला एक ऐसे स्टूडेंट, चाहे मैथ वाले टीचर एक ऐसा इंसान होता है कि वो एक्स का भी मान रखने जानता है। आदमी में एक्स का नाम सुनते उसको डर लगने लगता है कि हार्ट बीट तेज होने लगता है, कोई कोमा में चला जाता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है। और हम लोग एक ऐसे आदमी हैं जो एक्स का भी क्या करते हैं, मान रखने के लिए जानते हैं। इसलिए हम लोग जो मैथ वाले वो किसी का भी दूर गलत नहीं सोच सकता है। आप लोग अच्छे हैं। बायो वाले के लिए तो उसको तो प्यार दिल से होता ही नहीं, उसका प्यार तो कहीं और से होता है कि उसको पता है कि दिल जो होता है क्या करता है, खाली पंप करता है, उसका यही काम है। प्यार मोहब्बत उस दिमाग से करता है, जानते सब हाइपोथैलेमस। मैथ वाले को दिल से करता है, हर चीज़ दिल से मानता है। इसलिए आप लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए, इसलिए आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िए, पूरा एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, कभी डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होने देंगे, खास करके मैथ को लेके। चलिए बाबू आइए, हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। पहले उसके बाद इधर चला गया ग्रुप रे। क्या हेलो रे, मार के फाड़ देंगे यहाँ हेलो है किया तो। यहाँ नहीं बात करना है, वो 24 घंटा तक वैल्यू रहता है, 72 घंटा तक का वैल्यू रहता है, वो कहीं कुछ नहीं जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा बस। ठीक है, ठीक छो, हमरो पैसा दे दिए तब ठीक होती। चलो यहाँ यार देखो, सही लिखे फॉर्मूला आर जो देखो। पहले हम लोग क्या सीखे थे, डी एक्स पे पावर एन बटे डी एक्स। जब बोले थे इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये जो n होता है ये क्या होता है, आगे आ जाता है और x पर n-1। इस फॉर्मूला का नाम दिए थे हम लोग मास्टर फॉर्मूला। बोले थे इसको याद रखना, आधा दुख तुम्हारा यहीं से खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या सीखे थे हम लोग, दूसरा सीखे थे अगर d को किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने लगे तो इसका क्या होगा, 0। तीसरा में हम लोग याद किए थे, क्या याद किए थे बताओ, d e पे पावर x बटे dx बराबर क्या होगा, e पे पावर x। चौथा क्या याद किए थे बाबू, d log x बटे dx बराबर 1/x। पांचवा भी याद किए थे, d kx बटे dx। बोले तो ये k जो होता है नहीं कांस्टेंट होके क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तो dx बटे ds। इस कांस्टेंट के लिए एक बड़ा प्यारा सा हम लोग बात बोले थे कि अवकलन हम उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो, बाकी शेष राशि क्या होती है, बाहर आ जाती है। क्यों, तो तुम लोग जानता ही है, ठीक है। 5 नंबर तक और कुछ सीखे थे हम लोग। अब साइन में आ जाओ, चलो ठीक, फटाफट बोलते जाना है। 6 नंबर, साइन x बटे dx क्या होता है, cos x। उसके बाद d cos x बटे dx तो माइनस साइन x। 8 नंबर बताओ, d tan x बटे dx। आज अन्नू भी बोल रही है, इसका मतलब पढ़ी है। tan x क्या होता है, यही नहीं होता है रे, आज अन्नू बोल रही है, टेंशन नहीं लेना है। cot x बटे dx बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर x। 10 नंबर बताओ, sec x बटे dx क्या होता है, tan x। 11 नंबर बताओ, cosec x बटे dx। आंसर बताओ, माइनस cosec x cot x।
कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। एकदम ऐसे धाए धाए याद रखना है, जहाँ से पूछिए ना मास्टर, ठीक है। बोले ना तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड इतना तगड़ा होना चाहिए ना, तुम्हारा बगल वाला बोला हम तो बेकारे पढ़े हैं, समझा। वो सोच लेगा हमारा ज़िंदगी में जो आए हैं धरती में एक ही काम करना है, जनगणना में भाग लेना है, समझा। चलो इतना फार्मूला हम लोग सीख चुके हैं। हाँ, एक कुछ नियम भी सीखे थे। बीजगणित क्या लिखे थे? बीजगणित लिखे थे ना, जो भी लिखे थे यार, क्या लिखे थे? डी यू प्लस माइनस भी, ये लिखे थे, बटे डी एस। क्या लिखे थे? हेडिंग तुम लोग बुक से खोज के लिख लेना, सब चीज़ बुक में रखा हुआ है। हाँ, तो ये डी यू बटे डी एक्स प्लस माइनस डी भी बटे डी एक्स। और एक वो सीखे थे क्या? डी, हाँ वही 4 को बता रहे हैं, डी यू इंटू भी, मतलब ये दोनों फंक्शन है अलग अलग। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? एक बार डी, एक बार यू को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी यू बटे भी को बाहर करेंगे, भी को बाहर करेंगे तो डी यू बटे डी एक्स, मतलब यू क्या हो गया? बाहर हो गया। बीच में क्या होगा? प्लस, किसके कारण? गुना के कारण। अब यू का किए तो अब किसका करेंगे? भी का। तो बाहर किसको करेंगे? यू को बाहर करेंगे तो हो जाएगा डी भी बटे डी एक्स। अगला सीखे थे नियम हम लोग, डी यू बटे डी भी। जब भाग के रूप में रहेगा तब मास्टर कैसा कीजिएगा? करेंगे सेम, मतलब मान लो पहले भी को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी यू बटे डी एक्स। भाग के कारण क्या होगा? माइनस। और जब भी को बाहर किया तो फिर क्या बाहर हो जाएगा? यू, तो यहाँ हो जाएगा डी भी बटे डी एक्स, ठीक। अब बटे जो नीचे रहता है उसी का होल स्क्वायर हो जाता है, भी स्क्वायर, ठीक। जोड़ घटा गुना भाग, अब क्या बचा? वो 3 को बोला ना, मान लो वही रह गया, कुछ भी रहे, डब्लू भी यू भी माइनस डब्लू, कुछ रहे, वो तो 5 को 8 को रहेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब साफ साफ रास्ता साफ है कि ये चच्चा सबके पास जाएगा, ठीक। ये गांव का सबसे खतरनाक आदमी है, जिसको लाए चुगल करने का आदत रहता है, वही वाला आदमी है ये। इसको अपने दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, दिखता है दूसरे की दुनिया में क्या चल रहा है, वही बात है ना। ना हम ऐसा ना करते हैं, भले आप लोग हमको बदनाम कर लें, अलग बात है। ये हो गया। अब देखिए, हम सीधा मूड खरियाता है, जा बेलपूरी खाने भेज दो। यहाँ तक हम लोग सीखे थे। इसके बाद एक चीज़ और सीखे थे, क्या पता है? चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या होता था? करम दर उसको क्या करना था? तोड़ते जाना था। लगातार क्या करना था? तोड़ते जाना था, है कि नहीं? अगर तुम लोग किसी को लिखना है, सब तो लिख चुका है, तुम लिखना है तुमको, लिख लिया, वाह बहुत बढ़िया काम। अगर लिख लिए तो अच्छी बात है, जो वीडियो में देख रहा है वो स्क्रीनशॉट मार सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे धड़ाल्ले से, ठीक। चलिए, क्योंकि आपका एग्जाम में फॉर्मूला ये सब कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा क्या आएगा? सिर्फ क्वेश्चन आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। आए थे तुम लोग को समझ में, किसी को आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि हड़बड़ी में बनाए थे तो हड़बड़ा काम गड़बड़ होता है। इसका बराबर वाट ये निकालने हम लोग कल सीखे थे, ठीक है। लेकिन किसी को नहीं समझ में आया होगा, चाहे किसी को आया होगा, ठीक है। अब देखो हम लोग समझते हैं इसको, कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सा आना, ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है। बाकी आप लोग अपना घर में ही ठीक है। ये रूट का मतलब होता है ना बाबू, x पर 1/2, ठीक है। x पर पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है हाफ। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ। अब देखो, तो इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक। तो अब देखो डी एक्स पर लिखेंगे 1/2/dx। अभी मैं जस्ट फार्मूला पढ़ के आए, डी एक्स पे पावर n बटे डी एक्स बराबर n, एक्स पर पावर n-1, ठीक। अभी तुरंत पढ़ के आया है तुम लोग, ठीक। तो अब देखो, जैसे ही इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे तो ये हाफ क्या हो जाएगा? मेरा आगे आ जाएगा, और x पर हाफ माइनस, ये n के जगह पर ये है, माइनस हमेशा क्या होगा? 1। अब तुम लोग घटाने जानता होगा, भिन्न का घटाओ, ठीक। दोनों का एलसीएम लेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 1 - 2, तो हो जाएगा -1/2, तो हो जाएगा हाफ x पे पावर -1/2।
एक चीज़ तुम लोग और जानते हो क्या पता है, x पे पावर -1, x पे पावर -4, इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर ऐसा, चाहे 1/x पे पावर 4। तो ये 4 था तो 4 नाम है, 1 रहेगा तो 1 नमेगा, हाफ नमेगा तो हाफ रहेगा, मतलब 1/2, 1/2, 1/x पे पावर 1/2। इसको सजा के लिख सकते हैं 1/2। ये हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, तो रूट लिख सकते हैं। यानी हम लोग को रट के रख लेना है, समझने का तो तुम लोग समझ ही गया कि भैया मेरा 1/√x, मतलब कहीं भी √x का डिफरेंशिएशन हमको दिखा तो क्या होगा, 1/2√x, 1/2√x। √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2। y बराबर है बाबू a sec थीटा। अब तुम लोग का माथा खटका कि मास्टर तभी सब x x बक रहे थे, अभी तो x है ये नहीं, सब कांस्टेंट हो गया। ना 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 ना, एम ने कर ले केम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमको अभी तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पोस्टमार्टम किए कहाँ है, अब स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो हमको यहाँ पे लिखेंगे, जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, नहीं यहाँ हो जाएगा थीटा। क्यों यहाँ पे क्या है मेरा, थीटा। हमको क्वेश्चन के अनुसार बैठाना है, एक ही चीज़ x x रट के नहीं रखना है तोता की तरह, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को समझना है अपना। तो यहाँ हो जाएगा dy/d थीटा, x कहाँ से आया, तो यहाँ जाएगा dA sec थीटा बटे d थीटा। अब a आ जाएगा बाहर तो हो जाएगा d sec थीटा बटे d थीटा। अब d थीटा का बताओ क्या होता है, d थीटा का फॉर्मूला, मैं sec थीटा करे, sec x का sec x इंटू tan x, तो जो sec थीटा इंटू tan थीटा, तो dy बटे d थीटा। कोई दिक्कत क्या, समझ में ना आया, दिमाग का ढक्कन खोलो एक बार पढ़ो। अब देखो अब समझ में आएगा। क्वेश्चन y बराबर है 2t, y बराबर क्या है बाबू, 2t। अब बताओ कैसे बनेगा 2t, देखो फिर वैसे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy बटे dt, 2t बटे dt। अब देखो dy बटे dt, 2 बाहर आ जाएगा मेरे भाई, dt बटे dt। सर फॉर्मूले ना पढ़े हैं, सही बात सर फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, तो फॉर्मूला आप पढ़ लो, नहीं पढ़ा है तो क्या दिक्कत है। जब हम यहाँ हैं तो टेंशन क्या लेना है, यही होता है। देखो यहाँ अब हम लोग जानेंगे डी फॉर्मूला क्या होता है, इसके माथा में कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 आगे जाएगा, x पर 1 माइनस 1, यही होता है फॉर्मूला। देखो 1 इंटू एक्स पे पावर कितना हो गया, और किसी भी नंबर पे 0 होने पर a पे 0, m पे 0, n पे 0, सबका मान क्या होता है 108 पे 0, तो डिग्री हो जाएगा। 2x पे 0, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये जब इसका मान 1 होता है तो 1 गुनी 1, तो कितना आया 1। तब यहाँ पे बैठा दो, अब क्या दिक्कत है 2, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ये एक फॉर्मूला निकल गया, dx का सीधे सीधे लिख देना है 1। अब देखो ये हो गया, इसका मान हो जाएगा क्या 1, तो हो जाएगा 2। कोई दिक्कत तो बोलो, जल्दी यहाँ से लेकर वहाँ तक छापो फटाक से। y बराबर log 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका निकालना है dy बटे dx बराबर वाट। उम्मीद करते हैं तुम लोग से बन जाएगा, ठीक है, और नहीं बनेगा फिर भी हम बना ही देते हैं। चलो ताकि बाद में ये ना बोलो कि मास्टर आप बताए नहीं। एक बार कॉन्सेंट्रेट करो इधर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन हमेशा लेना है, ठीक। dy बटे dx, लॉग को तोड़ रहा है किसमें, चेन रूल में। देखो लॉग को डाटे तोड़ देगा कि एक बार लिख दें, एक बार लिख देते हैं,
लॉग 2x प्लस 3 बटे dx। तोड़ते तोड़ते इसके अनुसार लाना है। कैसे तोड़ेंगे देखो, डी लॉग, इसी को बोलते हैं चेन रूल। 2x प्लस 3, अब जितना ब्रैकेट में है ना सबको नीचे उतार दें। बहुत भाई भाई कर मारे एक था, नीचे आ गया, नीचे आ गया, क्या हो गया 2x प्लस 3। ठीक, हाँ ऊपर में वही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब गुना, ये चल जाएगा फिर ऊपर डी, इसी पूरे फंक्शन को ऊपर लिखो 2x प्लस 3। कहाँ है माइनस होगा, नहीं फंक्शन सेम जाएगा फंक्शन सेम जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका कुछ बचता नहीं है, x का तो x ही लिखाएगा, इसलिए नीचे आएगा क्या dx। अब log x का तुम लोग पढ़ा अभी अभी फॉर्मूला, क्या पढ़ा, log x का फॉर्मूला अभी अभी तुम लोग, मतलब डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे log x dx का क्या होगा बाबू मेरा 1/x। तो इसका करो तो हो जाएगा 1/x के जगह पे कितना है 2x प्लस 3। अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, तो देखो 2 कांस्टेंट हो गया, क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा dx बटे dx प्लस d3/dx। तोड़ने का मन तो नहीं था लेकिन तोड़ दिए, 1/2x प्लस 3, कहीं पहली बार है, बोलेगा सर मास्टर बताए नहीं आप। 2, इसका वैल्यू कितना होता है 1, यहाँ भी गुना होता है, ये तो हो जाएगा 0। ये ऊपर क्या आ गया 2, 2 कम 2 बटे 2x प्लस 3। कोई दिक्कत, कांस्टेंट का 0, 3 कांस्टेंट है ना, समाकलन या अवकलन हम लोग उसी राशि का से करते हैं जो डी के साथ संबंधित। पैसा आ गया, बनाओ। कल इन्वर्स फंक्शन सीखेंगे हम लोग, इन्वर्स अभी नहीं पढ़े, कल सीखेंगे। हमको उम्मीद है तुम लोग बना लीजिएगा, भरोसा भी है बना लीजिएगा। चलिए आइए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो होमवर्क जो दिए हैं वो तुम लोग को बना के आना है, तुम लोग बनाते नहीं घर में, सबसे बड़ा गलती करता है। तो हो जाएगा बाबू dx बटे dx, ये हो जाएगा साइन √x बटे dx। यहाँ भी आ जाएगा, एक ही बार तोड़ देते राइट √x, इसलिए d√x बटे dx। तो साइन x का क्या होता है cos x, और √x का अभी अभी निकाले 1/2√x, क्या हो जाएगा 1/2√x cos √x। देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बटे dx, तो हो जाएगा d साइन x² बटे dx², dx² बटे dx। बाबू साइन x का तुम लोग जानता है फॉर्मूला, cos x स्क्वायर कहाँ से है, cos x है, उसके बाद x² का हो जाएगा 2x, होगा ना, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2x बाहर, क्या मतलब आगे सजा के लिखने के लिए। खाला अपन देखिए y पे पावर e पर x, इसको करना क्या डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूले होता है विथ रिस्पेक्ट, हाँ तो dy बटे dx, डी पे पावर x बटे dx, इसका फॉर्मूला में यही होता है, जो रहता है ना वही आ जाता है। लेकिन तुम लोग को फंसा दें हम देखो फंसाते हैं कैसे। मान लो कि e पे पावर 3x है, बनो तो इसको फिर नहीं करना पड़ेगा, ट्राई करो। कोशिश करने वाले की कभी जीत नहीं होती है, पढ़ने वाले की जीत होती है। युद्ध भूमि में चला जाएगा, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं जीत जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, वैसे नहीं होता है, मरा क्या जाइएगा। चाणक्य नीति बोलता है
कि अपना बाहुबल को इतना मजबूत बना लो कि सामने वाला देख के ही भाग जाए। एग्जामिनर का अक्का बक्का छूट जाना चाहिए तुम लोग का शक्ल देखे, बाप रे बाप, ये लोग से कैसे क्वेश्चन पूछे। बाकी तुम लोग को 3 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन गया है, सब बना गएगा। कल बैठ के पहले कॉपी चेक करेंगे यार, जल्दी आया करो तुम लोग। बन गया? क्या आया आंसर? कोई नहीं बना पाया, बताओ। चुल्लू भर पानी ले लो, आज विदाई हो जाना है। ठीक, अब देखो डी ई पे पावर कितना है 3x बटे डी पे 3x, चेन रूल में टूटेगा, समझा। और नहीं तो एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, रुको अभी नहीं। देखो अब यहाँ हो जाएगा 3x बटे dx, तो हो जाएगा e पर 3x, और 3 हो जाएगा बाहर, dx बटे dx, तो हो जाएगा क्या, इसका तो 1 ही हो जाता है, तो 3 e पे पावर 3x। इतना अगर तुम नहीं करना चाहता है, ठीक, तो इसके बाद डायरेक्ट कहानी कैसे शुरू करते हैं ये देखो, dy बटे dx, ये e पर 3x डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x ही होगा, मतलब इसको पूरे को x पढ़ना है, x से होगा, x से होगा, तो मतलब e पर 3x का 3x से होगा। अब इसके साथ गुना में क्या है, उसको गुना में यहाँ लिख देना है, हर किसी के साथ नहीं होगा तो हम क्वेश्चन देके दिखा देते हैं। चलो आप देखो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा भैया, dy बटे dx, d साइन 4x बटे dx। सीधा सीधी कर देते हैं, कैसे करते हैं देखो, ये साइन x का क्या होता है cos x के जगह पे क्या है 4x, बस इस 4 को बाहर लिख दो, गुना के रूप में। बस पढ़ो पढ़ो, ये देखो, ये समय को बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना बराबर होता है। dy बटे dx, अब देखो d e पर -3x बटे dx, तो जब इसको बनाएंगे बाबू, अभी सीधा सीधा सिखाए तुम लोग को, इसको पूरे को उतार देना है, उतार दो e पर -3x। अब देखो गुना में क्या -3x, तो बस -3 लिख दो, x को हटा के खाली, बस हो गया। हाँ एग्जाम में आपको इसको 1 नंबर में आएगा, ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में नहीं देगा, 99% उम्मीद है कि 2 नंबर में नहीं देगा, दे देगा तो अच्छी बात है, चेन रूल में तोड़ने तुम लोग जानता ही है, तोड़ दे, लेकिन उम्मीद है कि नहीं देगा। क्यों बनाने गए थे कि धान रोपने गए थे? एकदम जाया करो, मम्मी का हेल्प करो, पापा का हेल्प करो। बोल कोई बात नहीं, अभी काला होंगे तो क्या दिक्कत है, अभी कौन सा हम लोग को शादी करना है, इसलिए अभी पूरा काम करो, ससुराल में जाके नहीं करना है। ससुराल में हमको तो आता ही नहीं है। लड़की लोग मायके में ना गाय का गोबर उठाएगी, खेती बाड़ी में काम करेगी, घास गढ़ेगी, और क्या बोलता है लेटरिन बाथरूम सब साफ करेगी, और जब खाना बनाएगी एकदम बढ़िया बढ़िया वैरायटी एकदम, दिन भर पसीना पसीना गर्मी में एकदम बरसात में, और जब चल जाएगा कहाँ ससुराल, हम तो पढ़ते थे ना, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो पढ़ाकू बच्चा हैं। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे बताओ, सबका भाभी होगा घर में, सबको पता होगा ये बात, चाहे अंगूठा छाप भी होगी फिर भी बोलेगा नहीं सीख पाए, खेल खेल में भूल गए। गजब, इतना नौटंकी, बाप रे बाप, कैसे झेलता है आदमी भगवान जाने। देखो दोस्त, हो गया, बहुत अच्छा बात, आप लोग तेज हो रहे हैं। आरजू इतना देर से देखिए,
क्या होगा डी। एक स्टेप ये लोग गायब नहीं करता है। ये लोग सोचता है कि एक स्टेप गायब करेंगे पास से हमारा आंसर कट गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, समझा। सुनो, एक आध स्टेप अगर गायब कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर बोका नहीं है। इसे ये नहीं सोचना मास्टर बताया हम ऐसे चेन रूल में तोड़ तोड़ के ही बनाएंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। पूरा एकदम जैसा मन करे वैसा बना। 10 2x + 3 बटे dx। सीधा आंसर भी दे सकता था। सीधा आंसर क्या हो जाएगा, देखो सीधा आंसर दे सकते फिर बताते हैं। ठीक, ये 2 आ जाएगा बाहर, sec² 2x + 3, ये होगा आपका सीधा आंसर। टेढ़ा आंसर कैसे होगा मास्टर, टेढ़ा यहाँ होगा। d करेगा एक बार तुम लोग 10 2x + 3 फिर बटे d 2x + 3, फिर इसको चेन रूल में तोड़ेगा d 2x + 3 बटे dx। अब तुम लोग इसका फॉर्मूला बैठाएगा sec² 2x + 3। ये तुम लोग का नियम है, मेरा नियम नहीं। अब यहाँ देखो, फिर इसको तोड़ेगा d2 को बाहर करेगा x बटे dx + d3 बटे dx। अब फिर तुम लोग एक बार और करेगा sec² 2x + 3। अब ये 2 आ गया गुना 1 जोड़ 0। अब इस 2 को बाहर करेगा sec² 2x + 3। इतना करने के बजाय ऐसे भी आप लोग आंसर दे सकते थे। ठीक है, एग्जामिनर तुमको सही कर देगा क्योंकि उसको होशियार है वो। sin cos x का होल ये दिया हुआ है, समझा। अब तोड़ो, आ जाओ फिर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा भाई मेरा, dy बटे dx। ये हो जाएगा d sin cos x का स्क्वायर बटे dx cos x स्क्वायर, फिर लिखो d cos x स्क्वायर बटे dx स्क्वायर, फिर dx स्क्वायर बटे। इसको भी तोड़ेंगे, उसको तब तक तोड़ेंगे जब तक यहाँ पे x ना हो। यही है चैन, समझे। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल या श्रृंखला नियम। अब देखिए sin x का तुम लोग जानता है cos, ठीक है, या तो इसको ठीक। आप इसको तोड़ेंगे, cos का क्या होता है माइनस साइन x, मतलब x² जैसे x², और x² का क्या होता है, लिख दो 2x, -2 बाहर आ जाएगा 2x। ऐसे भी सजा कर लिख सकता है sin x² cos × cos x। तो सजाने का तुम लोग स्टाइल आगे पीछे करके गुना में लिख सकते हैं। कोनो दिक्कत, किसको दिक्कत, अन्नू को बहुत दिक्कत, क्या बोला लड़की घर में पढ़ती नहीं है। टाइम से आइए, टाइम से पढ़िए, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए, और अपने दोस्त को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।